Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we continue our topic solid shapes. Okay. आपके पास क्या है? A circle circumscribe a rectangular whose side are in the ratio 4:3. If the perimeter of the rectangle is 56 centimeter, then what is the area of the circle? Okay, आपके पास क्या है? एक सर्कल है, ठीक है, वो सर्कमस्क्राइबर रेक्टेंगल, उसके अंदर एक रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब किया गया है। सर्कमस्क्राइब मींस जो इसके चारों कॉर्नर है वो क्या करेंगे, सर्कल उसमें से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है, जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स का रेशियो गिवन है। तो आप क्या करोगे, जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास क्या होगी 4x, और जो ब्रेथ होगी वो आपके पास क्या होगी 3x। अब इसने बोला है जब भी आपका रेशियो में होता है तो हम x लगा के उनकी वैल्यूज को लेट कर लेते हैं। ठीक है, या आपने इसकी लेंथ और ब्रेथ लेट की है, लेंथ 4x है और ब्रेथ 3x है। तो आपके पास जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब आपके पास इसका पेरीमीटर कितना गिवन है 56 सेंटीमीटर। ओके, तो पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 2 इंटू 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 56। ओके, अब यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई में है, देन देयर इज इन डिवाइड, सो 4x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 56/2, तो आपको मिलेगा 28। ओके, अब यहाँ पे 4x प्लस 3x आपके पास कितना होता है 7x दैट इज इक्वल टू 28। तो वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 28/7, तो वैल्यू ऑफ x आपके पास कितने आ गई 4। ओके, तो आपके पास x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी 4 इंटू 4 दैट इज 16, एंड ब्रेथ कितनी आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 4, ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 12। ओके, अब ये आपका सेंटीमीटर में है तो आपका सेंटीमीटर में ही आपकी जो लेंथ ब्रेथ आ जाएगी। अब नेक्स्ट में इसने बोला है कि भाई आपको एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का। अब ये तो गड़बड़ क्रिएट हो गई, क्योंकि मैं ऐसे लूंगी तो भी मेरे पास लेंथ ब्रेथ ही आई है, लेकिन मेरे पास रेडियस आया ही नहीं है सर्कल का। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इसका रेक्टेंगल का डायगोनल फाइंड आउट कर लूंगी। अगर मेरे पास डायगोनल निकल जाएगा तो मैं इसका क्या निकाल दूंगी, डायमीटर निकाल दूंगा। डायमीटर निकल जाएगा तो आपके पास रेडियस निकल जाएगा। तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है इसको फाइंड आउट करने का, क्योंकि हमारे पास ये जो रेक्टेंगल होते हैं वो हमारे राइट एंगल होते हैं। तो हम जब भी राइट एंगल की बात आती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका क्या निकाल सकते हो, डायगोनल, दैट इज हाइपोटेनस, दैट इज बेस एंड दैट इज परपेंडिकुलर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको इजिली निकाल सकते हो। तो आप इसको ऐड कर लो, जो आपके पास है हाइपोटेनियस आपके पास निकल जाएगी, हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। ओके, अब हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू, अब आपके पास देखो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, परपेंडिकुलर अभी आपने निकाला है 12 का स्क्वायर, एंड आपके पास ये कितना है 16। अब 16 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, या आप निकाल सकते हो 12 का स्क्वायर आपके पास 144 होता है, और 16 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 256। ओके, निकाल लेना आप इसको 256, तो आपको मिलेगा 400। अब 400 का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकाल लेना या इस तरीके से निकाल लेना, तो आपके पास कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब आपके पास ये चीज निकल गई है। अब आपके पास क्या आ गया है, डायगोनल निकल गया है। तो डायगोनल निकल गया मीन्स डायमीटर निकल गया है। तो आप रेडियस निकालोगे तो आपके पास 20/2 आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आप एरिया ऑफ सर्कल इजिली निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होता है πr²। तो पाई की वैल्यू एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमें आंसर पाई में ही चाहिए। तो 10 इंटू 10 इंटू पाई, तो पाई इंटू पाई इज 100 पाई आपके पास क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल। हाँ जी गाइज, आपका क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू कोन्स is 1:4 and the ratio of slant height of the two cones is 2:1. What is the ratio of the radius of two cones? ओके, तो आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 कोन है, उनका आपके पास क्या दिया हुआ है सरफेस एरिया गिवन है 1:4, और जो उनकी स्लैंट हाइट है उनका भी आपको रेशियो कितना गिवन है 2:1। तो आपको उनके रेडियस ऑफ कोन का, दोनों के कोन का आपको क्या निकालना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो आपके पास पहले जो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया आपके पास कोन का कितना होता है πr/l। अब हमारे पास यहाँ पे 2 हैं, तो पहले का जो एरिया होगा πr1l, और जो दूसरे का जो एरिया होगा वो आपके पास होगा πr2l। अब इनको दोनों के जो एरियाज का जो रेशियो है वो आपके पास कितना गिवन है
पहले तो आप इनको रेशो में ले लो, तो जो इनका रेशो गिवन है वो है आपके पास गिवन है 1:4। ओके, तो 1:4 मीन्स 1/4। अब देखो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब उनकी हाइट जो भी है स्लैंट हाइट का भी रेशो आपके पास गिवन है 2:1, तो आप इनको रेशो में ही लिख लो R1 इंटू R1 अपॉन R2। इनका रेशो पहले इसमें भी L1 और L2 ही ले लो, क्योंकि हमारी जो स्लैंट हाइट है वो भी डिफरेंट ही होगी, तो L1 और L2। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका जो आपका रेशो गिवन है स्लैंट हाइट का, वो आपके पास है 2:1। ओके, तो 2:1 है, डेट इज इक्वल टू 1/4। सो R1/R2, अब 1/4, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, देन देर इज इन डिवाइड, सो 1/8 आपके पास क्या आ जाएगा, R1 और R2 का रेशो आ जाएगा। तो आपके पास जो R1 रेशो R2 निकला है वो निकला है 1:8। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।